रेलवे लाइन के बिल्कुल पास एक सूखी जमीन पर एक नन्हासा बेर का पौधा खड़ा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी थी और पौधे की पत्तियां जलकर पीली पड़ रही थीं। हर दोपहर एक सफेद सी कबूतर वहां आकर बैठती, पेड़ को देखती और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है वैसे ही उसका दिल कांप उठता। कबूतर दूर दूर से चोंच में पानी की बूंदें लाती, कभी तालाब से, कभी नहर से, और उस छोटे से पौधे पर गिरा देती। लोग हंसते थे, पक्षी पेड़ को क्या बचाएगा, लेकिन कबूतर ने हार नहीं मानी। दिन बीते, धूप आई, आंधी आई, रेत उड़ती रही, पर कबूतर रोज आती रही। धीरे धीरे बेर का पौधा मजबूत होने लगा, उसमें नई पत्तियां आईं, फिर टहनियां निकली। कुछ सालों बाद वही पौधा एक घना बेर का पेड़ बन गया। पहली बार जब उस पर बेर लगे, कबूतर ने चोंच से एक बेर तोड़ा और आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने अपनी मेहनत का फल चखा हो। फिर उसने उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। एक अंडा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं था, वह कबूतर की पूरी दुनिया बन चुका था। लेकिन उसी पेड़ के पास रेलवे की पटरी थी। एक दिन दूर से ट्रेन की आवाज आई, धड़ धड़, धड़ धड़। कबूतर घबरा गई। वह उड़कर पटरी के ऊपर चक्कर लगाने लगी, चिल्लाने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी, जैसे कह रही हो, रुक जाओ, यह मेरा घर है। लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। पेड़ टूटकर दो हिस्सों में बिखर गया। घोंसला नीचे गिरा, अंडे जमीन पर टूट गए। कबूतर हवा में ही कांप गई। उसकी पूरी दुनिया एक पल में मिट्टी में मिल गई। अगली सुबह जब धूप निकली, उसी टूटी जड़ के पास एक नन्हासा नया पौधा उगाया। कुछ महीनों में उस पर फिर से बेर लग गए। लोग बोले, देखो, जिंदगी फिर लौट आई। लेकिन कबूतर उसी नए पौधे के पास बैठकर रोती रही, क्योंकि पेड़ लौट आया था, लेकिन उसके अंडे, उसकी दुनिया, उसकी मेहनत के सपने कभी वापस नहीं आए। कभी कभी कुदरत सब कुछ दोबारा दे देती है, लेकिन दिल के टूटे घोंसले फिर कभी नहीं बसते।